हेलो एवरीवन, आई एम पुष्कर गिरी एंड आई एम वेलकमिंग यू ऑल एट यूपीएससी नेक्सस। तो सबसे पहले मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट कर दूं उन सभी लोगों को जो अगेंस्ट द करंट एजुकेशन सिस्टम, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट द एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान एक लंबे समय से प्रोटेस्ट कर रहे थे दिल्ली जंतर मंतर में और इंडिया के कई अलग अलग लोकेशंस में, है ना। तो जो धर्मेंद्र प्रधान थे, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनका रेजिग्नेशन यहाँ पे हो चुका है आज। इवन उन्होंने खुद इस चीज को अपने ट्विटर हैंडल और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। और उन्होंने एक चीज थोड़ी अजीब थी कि उन्होंने बोला कि ड्यू टू सम पर्सनल रीजन आई एम रिजाइनिंग। व्हाट काइंड ऑफ पर्सनल रीजन? इतना बड़ा नीट का पेपर लीक हो गया, इतने अप्रॉक्स 12 से 25 बच्चों की डेथ हो गई, है ना। नेशन वाइड प्रोटेस्ट चला, लाठी चार्ज हुए, है ना। पैलेट्स गन मारी गई, टीयर गैस छोड़े गए, बच्चों को घसीटा गया। एंड नाउ आर एक्स एजुकेशन मिनिस्टर वाज सेइंग कि ड्यू टू सम पर्सनल रीजन आई एम रिजाइनिंग। तो ठीक है, लेकिन ये पर्सनल तो नहीं था। ये भले वो ऐसा बोल रहे हैं, उन्हें किसी चीज का वो इरिटेशन होगा या कुछ भी होगा, बट द बेस्ट थिंग इज दैट ही रिजाइंड। ठीक है, तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, जो एक्स एजुकेशन मिनिस्टर थे धर्मेंद्र प्रधान, उनका रेजिग्नेशन हो चुका है। और ये आने वाले समय में देखने की बात होगी कि अगले एजुकेशन मिनिस्टर कौन होते हैं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी किसे दी जाती है, क्योंकि इतने बड़े प्रोटेस्ट के बाद अब जो भी नया मिनिस्टर जो भी होंगे, जो इस पोजीशन को संभालेंगे, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। और इस बार जो ये प्रोटेस्ट हुआ है वो एक चीज तो तय कर देता है कि जो अकाउंटेबिलिटी है वो लेनी पड़ेगी, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, है ना। क्योंकि हम जो सिटीजन्स हैं, जो वोटर्स हैं, वो चूज करके गवर्नमेंट को भेजते हैं, है ना, हमें रिप्रेजेंट करने के लिए। और ऐसा नहीं हो सकता कि वो केवल हमें वोट के समय पे याद रखें और बाकी टाइम पे हमें एकदम ही इग्नोर कर दें। इस बार ये जो प्रोटेस्ट हुआ है ये बहुत क्लियर कर दिया है इस चीज को। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के अलावा कई और लोगों का भी इस्तीफा हुआ, जैसे कि जो हायर एजुकेशन सेक्रेटरी थे जिनका नाम था विनीत जोशी, उन्हें भी हटा दिया गया है और एजुकेशन सेक्रेटरी की पोस्ट से, हायर एजुकेशन सेक्रेटरी की पोस्ट से। इसके अलावा उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज में। ठीक है, इसके बाद ये देखना है कि हमारे नए जो हायर एजुकेशन सेक्रेटरी, उनका नाम क्या है, नरेश पाल गंगवार। तो ये हमारे नए हायर एजुकेशन सेक्रेटरी होंगे, है ना। तो और इन्हें ऑन द बेसिस ऑफ नेग्लिजेंस जो हुई है उसके बेसिस में हटाया गया है। इसके अलावा एक जो एडिशनल डीसीपी थे जिनका नाम था संदीप लांबा, है ना, उन्हें भी हटा दिया गया है। मतलब उन्हें टर्मिनेट नहीं किया गया है, रिजाइन नहीं करवाया गया, बट दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर में उन्हें जितनी भी प्रोटेस्ट की ड्यूटीज थी उनसे उन्हें अभी रिलीफ कर दिया गया है और हटा दिया गया है वहां से। और आगे देखते हैं कि इनका क्या होता है, इनके इनके ऊपर भी इंक्वायरी बैठाई जाएगी। और मैं बता दूं, संदीप लामा ने जो संसद चलो जो प्रोटेस्ट थी 20 जुलाई में, उस समय एक लड़की को एक थप्पड़ मार दिया था। वो लड़की प्रोटेस्ट कर रही थी, कुछ नहीं कर रही थी, बस इन्होंने, मैं नहीं जानता क्यों, मे बी फॉर द ईगो सेटिस्फैक्शन, इन्होंने उसे थप्पड़ मार दिया और उसका वीडियो वायरल हो गया। जिसके बाद इन्हें हटाया, मतलब अभी हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में ये मामला गया। उसके बाद इन्हें सभी ड्यूटीज से, जो प्रोटेस्ट में इनकी ड्यूटीज थी उसे इनसे हटा दिया गया। इसके अलावा जो दिल्ली हाई कोर्ट थी उसने ये भी मांगा कि जो, मतलब आंसर मांगे हैं कि जो दिल्ली पुलिस का कंडक्ट था, है ना, जंतर मंतर में, या जो प्रोटेस्टर्स थे सीजेपी के, या जो हमारे टीनेजर्स हैं, जेंजीज हैं, उनके अगेंस्ट जो वायलेंस हुआ, जो टीयर गैस के गोले छोड़े गए, या पैलेट्स गन यूज हुई, या लाठी चलाई गई, है ना, उन्हें घसीटा गया, उनके कपड़े फाड़े गए, या इलीगल डिटेन किया गया उन्हें, या धमकी दी गई, इन सभी रीजंस जो भी चीजें हुई हैं इसके अगेंस्ट जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने बोला है कि एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी से जल्दी हो सके, दिल्ली जो पुलिस है वो इसका जवाब दे। इसके बाद हम देखते हैं कि और क्या हुआ है। इसके बाद हमारे इंडिया में जो एक लॉ था, जिस लॉ का मैं बता दूं, ये लॉ 2024 का है। इस लॉ में थोड़े चेंजेस किए गए हैं। लॉ का नाम है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। तो इस लॉ में कुछ चेंजेस हुए हैं, जैसे कि इस लॉ में पहले मिनिमम पनिशमेंट जो थी वो 3 साल हुआ करती थी,
है ना। उस 3 साल को बढ़ा के अब कर दिया गया है 5 साल, है ना। मैक्सिमम पनिशमेंट को उतना ही रखा गया है, 10 साल थी, 10 साल ही है। और मैक्सिमम जो फाइन है वो भी क्या है, 10 करोड़ है ना। इसके अलावा जो 47 एनटीए ऑफिशियल्स थे उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नेग्लिजेंस, क्योंकि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वो एजेंसी थी जो नीट का पेपर कराई थी, है ना, यूजी नीट का, और वो बुरी तरीके से लीक हो गया, और जिसकी बाद नेशन वाइड एंगर देखा गया, प्रोटेस्ट देखा गया जगह जगह पे, है ना। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, एमपी में, दिल्ली में, जंतर मंतर में, महाराष्ट्र में, कोई जगह नहीं बची इस प्रोटेस्ट से। एंड ये पहली बार देखा गया कि जो हमारी करंट गवर्नमेंट है उसे झुकना पड़ गया, है ना, इस प्रोटेस्ट के सामने। और ये बहुत बड़ी बात है ना, क्योंकि हम अगर बीजेपी या जो भी अभी करंट गवर्नमेंट है देखें कि अगर उनके लास्ट 10 to 15 ईयर्स का रिकॉर्ड देखें तो वो कहीं ना कहीं नहीं झुकते थे। इवन जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उनका भी एक बयान था कि ये एनडीए की सरकार है, यूपी की सरकार नहीं है, यहाँ रेजिग्नेशन और टर्मिनेशन नहीं होते। तो इस बार ये जो प्रोटेस्ट है इसने ये बात बहुत क्लियर कर दी है कि दिस इज न्यू इंडिया, दिस इज इमर्जिंग इंडिया, दिस इंडिया इज रेडी फॉर 2047 व्हेन दिस इंडिया विल बिकम द डेवलप्ड नेशन, है ना। और ये युवाओं का देश है ना, नई जनरेशन का देश है, और यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर गलती होगा तो रेजिग्नेशन भी होगा, टर्मिनेशन भी होगा। और जो एक क्वेश्चन खड़ा हो गया था, वेयर इज डेमोक्रेसी स्टिल अलाइव इन इंडिया और नॉट, तो वो चीज़ भी एकदम ही क्लियर हो चुकी है कि हाँ, डेमोक्रेसी है इस देश में और हमेशा रहेगी, और लोग उसे दबाने की कोशिश जरूर करेंगे, है ना। बट स्टिल ये देश डरने वालों का नहीं है। इसने ब्रिटिश को भगा दिया था, है ना, जिन्होंने हमारे ऊपर 200 साल से ज़्यादा राज किया था, और इस बार भी वही हुआ है ना। तो हैट्स ऑफ टू सीजेपी, टू अभिजीत दिपके, टू सोनम वांगचुक, टू ऑल द प्रोटेस्टर्स हु वर प्रोटेस्टिंग अक्रॉस इंडिया, है ना। आपने बहुत मेहनत की है, और वो होता है ना कि पेशेंस रखना होता है बुरे से बुरी सिचुएशन में भी, और एट द एंड आपकी जीत होती है। तो यूपीएससी नेक्सस में आज इस टॉपिक में इतना ही। हम मिलेंगे किसी और टॉपिक में जल्दी ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत मेहनत लगती है ना, कंटेंट बनाने में, आपके सामने आने में, है ना। 1 लाइक, 1 सब्सक्राइब इज इनफ फॉर मी। जस्ट डू इट गाइस।